हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में। तो ये एक मिड कैप एनबीएफसी कंपनी है और इन्होंने गाइड कर रहा है कि आने वाले सालों में ये लोग अपने एयूएम को ग्रो करेंगे बाई 35 to 40%। तो सबसे पहले इनके एयूएम मिक्स को समझते हैं। तो Q4 FY26 के एंड में इनका एयूएम था लगभग 60,000 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 70% से ग्रो करा है। उसमें से लगभग 28% है लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, जो कि एक सिक्योर्ड और लो यील्डिंग सेगमेंट है। फिर आपका 19% आ जाता है इंस्टेंट कंज्यूमर लोन्स में, और ये एक हाई यील्डिंग सेगमेंट है लेकिन अनसिक्योर्ड पार्ट है। फिर 15% आ जाएगा लोन्स टू अदर कॉरपोरेट्स एंड एनबीएफसीज, और 12% आ जाएगा स्मॉल बिजनेस लोन्स। और बाकी का जो बचा हुआ है वो अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट्स में है। तो इनका एक वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो ये जो चार मैंने बताए हैं ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करते हैं टू द एयूएम। बाकी का जो बचा हुआ है उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स है, जैसे कि आपका प्राइम पर्सनल लोन्स, फिर गोल्ड लोन्स, एजुकेशन लोन, और आपका बताओ व्हीकल लोन्स। तो ये सारे उधर आ गए। अब इनका जो टोटल बुक है उसका 50% सिक्योर्ड है, 50% अनसिक्योर्ड है। और इनका जो जीएनपीए नंबर है वो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें गिरते हुए दिखा है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके अलावा इनका प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें ग्रो करते हुए दिखा है। और कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है उसमें हमें मैसिव डिप देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। आई थिंक लगभग 800 बेसिस पॉइंट से 800 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो कम हुआ है। मतलब कि इसकी वजह से इन्होंने जो है अपना जो पैट है वो भी इंक्रीज करा है। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम हुआ है, उसके पीछे का मेजर रीज़न ये है कि लास्ट ईयर से ही इन्होंने जो है मैन पावर हायरिंग फ्रीज कर दिया है। मतलब कि और ये लोग एम्प्लॉयज़ हायर ही नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि सबसे पहले एआई जो है वो ये लोग अपने डे टू डे ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और जो कि आपका अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस जो है उसे कम करने में मदद करता है। उसके अलावा ये लोग डिजिटल मोड का भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि इनका एक सेगमेंट है प्राइम पर्सनल लोन्स, उसका जो वो लगभग टोटल बुक का 8% है। तो उसका जो प्राइम पर्सनल लोन्स है उसका 30% जो है वो इन्होंने डिजिटली डिसबर्स करा है। मतलब कि जो जो बोरोवर है उसको फेस टू फेस मिलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और उन्होंने अपने ऐप के थ्रू ही जो है सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट करके जो है लोन डिसबर्स कर दिया है। तो इसी वजह से ये लोग एआई और डिजिटल का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमें कम देखने को मिला है। और उसके अलावा ये लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर में भी ये लोग एआई और डिजिटल का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। अब इनका आरओए नंबर जो है ना वो भी बहुत अच्छा ग्रो का है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो लगभग 2 to 3 टाइम्स हो गया है। और इनका गाइडेंस है कि ये लोग फ्यूचर में और ग्रो करेंगे। मतलब इन्होंने कोई ऐसा स्पेसिफिक टारगेट नहीं दिया है कि FY27 या 28 के एंड तक हम लोग इतने आरओए तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम लोग और इसे ग्रो करेंगे। उसके अलावा इन्होंने अप्रैल में जो है 2600 करोड़ रेस करे थे थ्रू QIP, जो कि आगे इनको डिसबर्समेंट्स और दूसरी चीज़ों में काम आएंगे। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस में इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा हमें कम होते हुए दिखा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूव हुआ है। तो यही सिर्फ मेरे को मेजर रेड फ्लैग थोड़ा सा लगा बिजनेस में, और सारे सेगमेंट्स में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। सिर्फ नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस वजह से कम हुआ है क्योंकि आई थिंक इन्होंने सिक्योर्ड बुक पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है इस बार। और जो इनके न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं वो भी जनरली सिक्योर्ड पार्ट में ही आ रहे हैं, जैसे कि आपके व्हीकल लोन्स हो गए, फिर गोल्ड लोन्स हो गए। तो ये सारे सिक्योर्ड सेगमेंट में है। उसके अलावा मैंने तो एयूएम ग्रोथ का बता ही दिया, 35 to 40%। और एक और चीज़ ये है कि FY27 में जो इनका टोटल एयूएम होगा उसका 1/3 होगा इनका टोटल डिसबर्समेंट्स। तो डिसबर्सल्स पर भी अच्छा फोकस है, एयूएम ग्रोथ भी सही है। तो मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब इतने सारे बढ़िया एनबीएफसीज है जो कि इतने अच्छे पेस से ग्रो कर सकते हैं, इतने बढ़िया गाइडेंस दे रहे हैं, तो पीपल वाई आर पीपल स्टिल इंटरेस्टेड इन लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स, जैसे कि आपका SBI हो गया, फिर कोटक महिंद्रा और इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, इन सब के पीछे क्यों पड़े हैं। बंधन बैंक तो
पब्लिक सेक्टर में आ गया। तो फिर वही है कि जहाँ पर एनबीएफसीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक इतने बढ़िया गाइडेंस दे रहा है तो हमें इन्हें ट्रैक करना चाहिए रेदर देन फोकसिंग मच ऑन द लार्ज कैप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स।